हाँ, इस पूरे प्रेमिसेस को आईटीबीपी के हवाले कर रखा है 4-5 दिन पहले से ही जिला प्रशासन ने। यहाँ की पूरी सुरक्षा आईटीबीपी के हाथों में है। अंदर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ काम कर रही हैं। सुरक्षा के चाक चौबंद सिविल पुलिस यहाँ पर हैं। खुद जिला पुलिस कप्तान अर्पण यदुवंशी यहाँ पर हैं। जिलाधिकारी अभिषेक रुहेला यहीं पर हैं। बड़े अधिकारी आए उत्तराखंड के जो सचिव हैं, नोडल अफसर हैं, वो यहाँ पर हैं। पूरी सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं, बैरियर लगाए गए हैं, रूट लगा दिया गया है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होने पाए। और पूरी एस्कॉर्ट के साथ सारी एम्बुलेंस जो है उस हॉस्पिटल तक जाएंगी, पुलिस पायलट करेगी और वहाँ तक उनको सुरक्षित तरीके से ले जाएगी। वो सारे इंतजाम निकल के पूरे कर लिए गए हैं। अब इनके पास केवल श्रमिकों के बाहर निकलने का इंतजार हो रहा है। बिल्कुल, देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब पूरी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जितने भी संसाधन हैं, मानव संसाधन और तमाम मशीनरीज यहाँ पर इकट्ठा हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल के यहाँ साइंटिस्ट हैं जो टनल से संबंधित और उसके व्यापक अनुभव वाले लोग हैं। व्यापक उन्होंने प्रयोग किए हैं, बड़ी बड़ी टनल्स बनाई हैं और ये सब पूरा अनुभव। और फिर एक आस्था की भी बात है। मंदिर यहाँ स्थापित होने के बाद 3 दिन से ये संयोगी है या इत्तेफाक है, जो भी कुछ है, लेकिन 3 दिन से लगातार एक के बाद एक अच्छी खबरें आ रही है। तो यहाँ जितने लोग लगे हुए उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और ये वाकई है कि इतनी बड़ी घटना है कि टनल के फ्यूचर के लिए, टनल की जो दुनिया है उनके फ्यूचर के लिए एक अलग से एक इबारत लिखी जाएगी, अलग से अध्ययन होंगे। इस तरह की घटनाएं ना हो, इसके लिए पूरे अनुसंधान होंगे। और ये बात भी यहाँ पर मौजूद है कि जिस तरह की घटना यहाँ पर हुई है वो उस तरह की घटना टनल में किसी तरह की कहीं अभी तक नहीं देखी गई है। ये एक बहुत बिल्कुल अलग तरह की घटना है जिसके लिए 11 दिन लग गए हैं और अभी भी जो इनका रेस्क्यू ऑपरेशन है वो अपने आखिरी चरण में है। बिल्कुल, देखिए जो बोखनाग हैं वो यहाँ के क्षेत्रपाल हैं, यहाँ के क्षेत्र रक्षक भी हैं। उनको यहाँ के स्थानीय लोग जो हैं वो अपना एक देवता के, एक भगवान के तौर पर उनकी पूजा अर्चना करते हैं। उनके मंदिर को लेकर के यहाँ काफ़ी दिनों से एक मांग चली आ रही थी ग्रामीणों की। पहले भी इस सुरंग में बहुत सारी घटनाएं होती रही हैं जो बाहर नहीं आ सकी, लेकिन कई घटनाएं बाहर भी आई हैं। तो लोगों की मांग थी कि यहाँ पर एक मंदिर की स्थापना की जाए। वो जब ये घटना हो गई उसके बाद कंपनी ने जेसीबी से वहाँ से मलबा हटाकर सुरंग के बिल्कुल मुख्य द्वार के बाईं तरफ उस मंदिर को स्थापित कराया। और उसके बाद वहाँ पर अब ये एक संयोग है या ईश्वर की शक्ति है, जो भी कुछ है, या आप इसको कुछ भी कह सकते हैं, वो उसी दिन से चीज़ें ठीक होनी शुरू भी हो गई। तो इस बात को जब इसकी कामयाबी की एक कोई गाथा इस टनल के रेस्क्यू ऑपरेशन की लिखी जाएगी तो यहाँ के जो क्षेत्रपाल हैं उनकी जो मंदिर की स्थापना वाली जो घटनाक्रम है उसको भी उसमें शामिल किया जाएगा। बिल्कुल, देखिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने साफ कहा है कि हम सरकार के इस घड़ी में सरकार के साथ खड़े हैं। लोगों की जीवन की सुरक्षा सब सर्वोच्च प्राथमिकता है। लेकिन जब ये ऑपरेशन पूरा हो जाएगा तो उसके बाद एक बहुत विस्तृत जांच की जरूरत होगी जो एक न्यायिक अधिकारियों की या किसी जज की निगरानी में होनी चाहिए। इसका पता लगाया जाना चाहिए कि बुनियादी तौर पर किस तरह की खामियां कंपनी ने बरती हैं, इसके डिज़ाइन में गड़बड़ है, एस्केप चैनल क्यों नहीं बनाया गया, और मतलब तमाम वो चीज़ें जो बहुत ही धरातल पर होने वाली चीज़ें हैं, बुनियादी तौर पर उनको किसी भी बड़े प्रोजेक्ट में शामिल किया जाना बहुत ज़रूरी होता है। आखिर वो क्यों नहीं की गई है, तो इसके लिए एक विस्तृत जांच की मांग उन्होंने सरकार से आज की है। और उन्होंने कहा भी है कि अगर इस मामले में कांग्रेस को आंदोलन भी करना पड़ा तो वो पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन एक विस्तृत जाँच आनी चाहिए ताकि इन तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो।